हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कल बैंक निफ्टी और यूएसडीएनआर में किस टाइप से ट्रेडिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बैंक निफ्टी के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पे होप एंड फियर का प्राइस क्या है। होप मतलब क्या, अपना रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो कितना है 35,890 के अराउंड, ठीक है। और फियर मतलब क्या, सपोर्ट लेवल, वो कितना है 35,500। ठीक है, अपने को ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल मतलब होप का प्राइस क्या है 16,629, ठीक है। फियर मतलब क्या, सपोर्ट लेवल, उसका प्राइस कितना है 16,503। यूएसडीएनआर में बता देता हूँ, ठीक है, 77.86, ठीक है। ये क्या है, अपना होप का प्राइस है। और 77.76 मतलब ये अपना फियर का प्राइस है। 10 पॉइंट का रेंज है ये, ठीक है। अपने को ये टनल में कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी में स्टार्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अपना पहले टनल ठीक है। अपने को क्या, टनल के अंदर ही मार्केट क्या है, जिगजैग मूवमेंट करता है, और इसके बाहर जाता है तो वन वे मूवमेंट करता है। ये इंट्राडे में अपन सोच सकते हैं। इंट्राडे या मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे का फर्स्ट हाफ, है ना। ऐसा कई बार तो कंटिन्यूअसली उधर ही जाता है, वो अलग बात है। पर इतना अपन फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है ना अपने को। ट्रेडिंग कैसे करना है, अपने को फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, क्या होगा उसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपने को बादल दिखता है तो अपन समझ जाते ना कि अब बारिश होगी। वैसे ही अपने को ना इस लेवल्स पे मार्केट का प्राइस मूवमेंट को देखना है, उसके बाद डायरेक्शन डिसाइड करके उस डायरेक्शन का ट्रेड लेना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, स्टॉप लॉस छोटा मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखना, यहाँ पे मान लो बैंक निफ्टी अभी ओपन होगा तो मदर लाइन क्या है, अपना 200 का मूविंग एवरेज। ये ना 2 मिनट का इंट्राडे चार्ट है, ठीक है। उसमें मैं मदर लाइन मतलब इसको समझ जाना 200 का मूविंग एवरेज। और जब भी मैं बोलूँगा कि बेबी लाइन मतलब ये 23 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब देखना, अपन क्या होता है, मार्केट ना 3 तरीके से ही ओपन हो सकता है, या तो गैप अप होगा, या तो गैप डाउन होगा, या तो फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। पर क्या होता है, अपन लोग जो गैप अप गैप डाउन या फ्लैट कहाँ से लेंगे, मदर लाइन के प्राइस के रेस्पेक्ट में क्या है ओपनिंग प्राइस कल का, है ना। तो मदर लाइन का क्लोजिंग प्राइस क्या है 35,575 के आसपास, ठीक है, 576, ठीक है, स्पॉट का प्राइस है। अब अगर मान लो इसके ऊपर ओपन होता है ना, यहाँ कहीं पर देखो, मेरा जो भी कंसेप्ट है ना वो देख के अपन, मतलब आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ना आंख में फोकस करना, ध्यान देखने पे देना। तो देखना कि यहाँ पर ओपन हुआ है इस कहीं के आसपास, ठीक है। अब प्राइस उसी के रेस्पेक्ट में देख लेना। तो क्या हो सकता है, अपन लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्या करेंगे अपन, इस लाइन से अगर टकरा के बेबी लाइन के नीचे आ जाए, है ना, मतलब इस टाइप का, मान लो ये लाइन यहाँ पे होता 35,000 कितना है 890 है ना, मान लो ये लाइन यहाँ पे होता, ठीक है। तो ये देखो बेबी लाइन से टकरा के कैसे गिरा है। तो वैसा टाइप का अगर ट्रेड मिल रहा होगा तो लेंगे। देखो अपने को ना महीने में 3-4 ट्रेड भी सही अगर आप कर दिए ना, तो आपको एक लॉट में आराम से 20-25 हज़ार रुपये आराम से बनेगा, ठीक है। बशर्ते आप 3-4 ट्रेड लेते हो कि नहीं। और महीने में 20 दिन होता है ट्रेडिंग, आप अपने आप को रोक सकते हो क्या, तो उसके ऊपर है। तो समझना, अब यहाँ पर आप एग्जैक्टली यहाँ पर से आप, यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर गैप अप हुआ, मान लो यहाँ कहीं पर ओपन हुआ ना, तो अपने लिए क्या हो जाएगा, फ्लैट ओपनिंग। तो ठीक है, तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद देखो मार्केट या तो यहाँ से होकर रिवर्स हो सकता है, या फिर कंटिन्यूअसली नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोच समझ के लेना, जब भी ट्रेड ले रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना, बेबी लाइन मतलब इसका जो डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो। देखो जैसे मैं यहाँ पे एंट्री लेने बोल रहा हूँ ना, इसमें क्यों, देखो बेबी लाइन नीचे की तरफ डायरेक्शन में आ गए। बेबी लाइन को देखो, ये यहाँ से अब नीचे की तरफ घूमने लगा है ना। मदर लाइन भी उसी तरफ में आ रहा है। तो देखो ऐसे टाइप पे ट्रेड लोगे तो आपको ज़्यादा आपका आपका ऑब्वियसली आप करेक्ट, आपको क्या है, गलत ट्रेड लेने से अपने आप को बचाना है। तो देख लिया करो, जब भी मैं डाउन डायरेक्शन में एंट्री ले रहा हूँ तो बेबी लाइन का डायरेक्शन किस साइड है, डाउन की तरफ है कि नहीं, या फिर मेरे लेने के बाद वो डाउन रहता है क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख के लोगे ट्रेड तो आपको ज़्यादा अच्छे से होगा, है ना। तो और टनल के मान लो अब ओपन हुआ ना और इसको ब्रेक कर दिया, तो फर्स्ट हाफ में तो एंट्री लेना ही मत। अप डायरेक्शन में हो सकता है, जा रहा है जाने दो एक बार। देखो मेरे हिसाब से तो ले भी सकते हो यार, देखो क्योंकि ना अच्छे पोजीशन में 2 दिन डाउन आया है, इसके बाद भग से ऊपर। पर अगर फर्स्ट हाफ में एंट्री लेना तो कल तक होल्ड करना, क्योंकि असली प्रॉफिट देगा। और लॉस हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसके नीचे आ गया तो। पर मैं एंट्री नहीं लूँगा, एकदम सोच समझ के भी लूँगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में लूँगा,
ठीक है। और अभी सेकंड हाफ में अगर यहीं यहीं पर स्टेबल रहता है और फिर उसके बाद मदर लाइन से रिवर्स बाउंड होकर ऊपर जाने लगता है, तो आराम से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और आपका मिनिमम टारगेट ना, ये वाला हाई तो इजीली ब्रेक होगा, वो तो बहुत छोटा सा टारगेट रहेगा, पर इसके ऊपर जा सकता है और लंबा ऊपर जा सकता है। पर अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होता है गैप डाउन, गैप डाउन ओपन हुआ, तो अपन लोग क्या बोलते हैं अपने सिस्टम के हिसाब से, गैप डाउन में आप बाय करो। तो देखो आप बाय कर सकते हो, यहाँ से ऐसा रिवर्स जाएगा ना तो आप बाय कर सकते हो। पर मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर बाय करोगे ना तो स्टॉप लॉस को टाइट रखना, ठीक है, मार्केट को वॉच करना, है ना। और ऑप्शन में स्टॉप लॉस मत लगाना, ऑप्शन में ना स्टॉप लॉस लगा के मत रखा करो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ले रहे हो और स्टॉप लॉस लगा के रख रहे हो ना, तो वो उसी केस में लगा के रखना जब आप मार्केट में नहीं हो या आप अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, उस समय मत लगा के, या लगा के रखो भी ना तो बहुत दूर, कि छोटा मोटा स्पाइक से आपका पकड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, है ना। तो देखो ये ना एक्चुअली बेसिकली ना गैम्बलिंग है ना। ऑप्शन में फ़ायदा क्या है, आपका क्या होगा, जितना अकाउंट होगा वही जीरो होगा, पर फ्यूचर में क्या रिस्क हो सकता है, आपको जेब से पैसा भरना पड़ सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, वो अलग अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे कभी। तो ये टनल के अंदर समझे ना, टनल के अंदर अपने को वैसा टाइप का ट्रेड लेना है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ और यहीं कहीं से ऐसा आने लगा ना, तो मस्त अपॉर्चुनिटी, आपको छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, मस्त देखना एक ऐसा फॉल आके आएगा, वहीं कहीं पे प्रॉफिट बुक करना। हो सकता है 1:30-2 बजे के आसपास, कई बार 2:40 तक आता है, कभी कई बार 1:20 से मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो उसको ध्यान देना, तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। देखो उस दिन के वीडियो में बताया था ना यहाँ पर होगा, आज भी पता था कि यहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है, पर एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि यहाँ से वापस चला जाएगा। तो अभी क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होके ना ऐसा होके रिवर्स भी जा सकता है, या यहाँ कहीं पे ओपन होके सीधा कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। तो अच्छा अप ट्रेंड बुलिश साइन है ये, ठीक है। अब निफ्टी में आते हैं, निफ्टी में देखना, पर एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर ये वाला रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होता है ना, तो कंटिन्यू नीचे जा सकता है और मैं एंट्री लूँगा, ठीक है, वॉल्यूम के साथ उसको कंफर्म करके लूँगा फ्यूचर के चार्ट से। अब देखना निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 के लिए क्या बताया था, 16,503, ये अपना सपोर्ट है, ठीक है। अगर अब देखो मदर लाइन का प्राइस देखो यहाँ पर है ना, तो मदर लाइन के रेस्पेक्ट में गैप अप होता है ना तो अपन सेल करते हैं, मदर लाइन के रेस्पेक्ट में गैप डाउन होता है ना तो बाय करने की कोशिश करते हैं, बस ये अपना बेसिक रूल ठीक है। और अगर अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे गैप डाउन होता है ना, तो मदर लाइन के रिस्पेक्ट में तुम्हें बाय करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ से रिवर्स जाने लगे, बेबी लाइन के ऊपर ब्रेक हो जाए, जो मैं आपको और पुराने वीडियो में कंसेप्ट को समझाया हूँ, तो उससे समझ में आएगा तो कैसे होगा। पर अच्छा होगा कि ये प्राइस ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर स्टेबल हो जाए मार्केट, उसके बाद अगर आप ले रहे हो तो आप क्या है नेक्स्ट डे तक होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। पर सोच समझ के होल्ड करना, जो भी चीज़ होल्ड करते हो तो उतना ही पैसा होल्ड करना जितना आप रिस्क ले सकते हो। ये नहीं कि मैं बताया हूँ 2-4 बार सही हो गया हूँ, क्योंकि गलत तो मैं भी होता हूँ, ठीक है। हाँ, पर वही इंपॉर्टेंट है कि आप जब लॉस कराते हो ना तो कैसे कराते हो, वही आपका पैसा बनाता है यार। यहाँ पे सही हो के फ़ायदा नहीं है, गलत होने से बचने से फ़ायदा है इस गेम में, सही हो के ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझ आ जाएगा, अगर आप नए नए हो तो शायद समझ अभी ना आए, यूएस है ना। तो अगर गैप गैप अप होता है तो देखो ये मदर लाइन के यहाँ कहीं से हुआ ना तो थोड़ा आराम से रुकना, इसके आसपास बेबी लाइन के नीचे आ जाए, इसके आसपास आपको अगर मौका मिले, देखो 1-2 बार नहीं ट्रेड करोगे ना चल जाएगा, पर हमेशा वहीं ट्रेड लो जहाँ पे आप 100% कन्फर्म। आज हम लोग ट्रेडिंग नहीं किए, ऐसा नहीं है कि यूएसडीएनआर में अपने को अच्छा ट्रेड मिलता, पर आज अपन नहीं कर पाए, यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, ठीक है। बाद में अपने को मौका लगा भी पर अपन नहीं लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखना यूएसडीएनआर में अगर अब देखो यहाँ कहीं पर ओपन होगा ना तो मदर लाइन के हिसाब से क्या होगा, फ्लैट ओपनिंग हो जाएगा, है ना। तो अब ना इस प्राइस के ऊपर जाने लगे ना तो आप अप डायरेक्शन में ले सकते हो और यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस को सही तरीके से रखना, ठीक है। अगर गैप अप हुआ ना तो सेल करना चाहिए, मैं बोला हूँ मदर लाइन के रिस्पेक्ट में, तो देख के सेल करना। मैं नहीं लेता ऐसा ट्रेड, छोड़ना पड़ेगा आपको, बहुत सारा ट्रेड छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर आपको एक्यूरेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, और ट्रेडिंग नहीं करना इच्छा है तो उसके लिए ये मेथड सीखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद मान लो यहाँ कहीं से ऐसे ऊपर जाने लगता है तो आप ले सकते हो, यहाँ कहीं पर ओपन होता है, यहाँ से रिवर्स जाके ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगे मदर लाइन से सपोर्ट लेके, तो आप बाय डायरेक्शन में जा सकते हो इसमें, ठीक है। अगर यहीं से यहाँ कहीं पर ओपन हुआ और इसके रिवर्स होके या मदर लाइन से टकरा के, मदर लाइन से अगर आए तो आप एक सेल का ले सकते हो, पर स्टॉप लॉस को टाइट रखना मतलब एक चीज़ ये भी बता रहा हूँ, कई बार ना जस्ट कैसा होता है, जस्ट ऐसा टच करके आपका निकल जाता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप स्टॉप लॉस बढ़ा के रखो, आप स्टॉप लॉस यहीं रखो, पर टच करके निकले ना तो
रिवर्स एंट्री लेने से पहले मतलब उस डायरेक्शन में दोबारा घुसने के लिए रेडी रहो, है ना। एक दो ट्रेड रोज कर सकते हो जब मौका मिल रहा हो, और मौका ना मिल रहा हो ना तो एक दो दिन तक बिना ट्रेड लिए भी रहना आना चाहिए, तभी आप हकदार हो दिन में 2 ट्रेड लेने के। अगर आप 2 दिन तक बिना ट्रेडिंग के रह सकते हो तो ठीक है। और आपको रोज ट्रेड करना है ना तो आप किसी भी के पास सीख के आ जाओ, कितने ही बड़े भी आदमी के पास, पैसा तो बनने से रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और बताने लायक होगा। तो आज तो मैंने कोई वीडियो किया नहीं, तो छोटे अकाउंट में कुछ चेंजेस तो आया नहीं है, और बाकी आज मैं ट्रेड नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, थैंक्स, बाय।